रुद्राक्ष जैसा सेंटर, ये एक एग्जाम्पल है, वर्ल्ड रिनाउंड सेंटर है ये, और ये मोदी जी के बदौलत यहाँ पे उपलब्ध हुआ है, तो ये हम लोग मोदी जी के दिल से शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल। बनारस के लिए एक नंबर कदम है, इसके आगे हमें भी लगता है और कुछ भी बनने वाला है। सरकार बहुत बढ़िया काम करा और करेगा ही, जो 70 साल में हुआ 7 साल के अंदर हो गया। नहीं, अभी पहले नहीं देखे थे, जब भी मोदी आए तभी देख रहे हैं, बहुत विकास हो रहा है बनारस में। ये जो बना है, हमारे उम्र आज 25 साल हो गई, हमने कभी बनारस में इस तरीके का विकास नहीं देखा। हालांकि यहाँ पे इसके पहले की भी सरकार सपा थी, उसने भी ऐसी कोई कार्य नहीं किया है। ये काशी के लिए एक इंस्पिरेशन है। काशी ने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा भव्य इमारत भी हमारे काशी में कभी हमको मिल सकती। बनारस में एक चीज़ आ रही है, एक चीज़ देखने को मिल रहा है हम लोग को, ऐसा चीज़ कभी नहीं देखा मिला। अच्छा, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा बनारस में? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था हमने। हम लोग विदेश जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, कब मिलेगा सब चीज़ देखने को। बाकी अपने काशी नगरी में सब कुछ मिल गया, सारी व्यवस्था किसी जगह खुद हो गया है। इस वक्त हम बनारस में हैं। देखिए, मेरे बिल्कुल ठीक सामने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आपको बता दूँ, साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मिलकर इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव रखी थी, जो कि आज बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 186 करोड़ की लागत में बना है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये बिल्कुल एक शिवलिंग के आकार में बना हुआ है और इसको बनाने की पूरी जिम्मेदारी जापान की एक कंपनी को दी गई थी, जिसने भारत की कंपनियों के साथ मिलकर इसको तैयार किया है। आपको मैं बता दूं, इसकी खास बात यह है, इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस तरीके के काफ़ी सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं। लगभग 108 रुद्राक्ष इस तरीके के आपको दिखेंगे इसके छत पर भी और इसके गेट साइड पर भी। ये एक कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो सकेगा, इंटरनेशनल म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो सकेंगे, बहुत सारे जो बिजनेस मीटिंग होती हैं नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, वो सब यहाँ पर हो सकेंगी। तो इस तरीके का कन्वेंशन सेंटर बनारस के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना के तौर पर उनको उपहार में दिया है। तो यहाँ की जनता हमारे साथ है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मेरे पीछे, लोग यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर देखने के लिए जुटे हुए हैं। इन्हीं से एक बार बात कर लेते हैं, जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है, क्या कहेंगे उनको। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। सर, रमेश पांडे। रमेश जी, आप सबसे पहले तो रुद्राक्ष सेंटर के बारे में मुझे बताइए। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, कैसा लग रहा है? सर, ये काशी के लिए एक इंस्पिरेशन है। काशी ने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा भव्य इमारत भी हमारे काशी में कभी हमको मिल सकती। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है काशी के लिए कि रुद्राक्ष जैसा सेंटर, ये एक एग्जाम्पल है, वर्ल्ड रिनाउंड सेंटर है ये, और ये मोदी जी के बदौलत यहाँ पे उपलब्ध हुआ है, तो ये हम लोग मोदी जी के दिल से शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल। जापान और हिंदुस्तान की दोस्ती को दर्शाएगा ये रुद्राक्ष सेंटर, क्या कहेंगे इस पर? भाई, जापानीज तो हमारे शुरू से ही मित्र देश रहा है और मोदी जी ने इस पर पूर्ण रूप से मोहर लगा दिया है, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। हम लोग बेहद खुश हैं इससे। बहुत ही गौरवशील मूवमेंट है, दिख रहा है जिस तरीके से ये बात भी कर रहे हैं। अच्छा, जो अदर पार्टीज़ के लोग हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है हिंदुस्तान में रहकर और बाहर की कंट्रीज़ को भी यहाँ पर लाकर जोड़ रही है, ऐसा काम पिछली सरकारों में क्यों नहीं देखने को मिला? अब पिछली सरकारों के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उनके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो इस प्रकार का कार्य कर सके, और मोदी गवर्नमेंट में, मोदी जी में इतनी इच्छा शक्ति है कि विश्व के हर वर्ग को, हर देश को अपने साथ जोड़ करके एक जो बुलंदी, एक यूनिटी बनाने का कार्य उन्होंने किया है, जिसके वजह से हमारा देश का सम्मान पूरे विश्व में, जो पहले हमारे भारत को लोग उतने सम्मान से नहीं देखा जाता था, सांपों का देश माना जाता था, ये मोदी जी के बदौलत है कि भारत को लोग सम्मान से आज पूरे विश्व में देख रहे हैं। इसलिए हम सारे लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं कि मोदी जी ने हम लोगों को ये सम्मान मोदी जी की बदौलत प्राप्त हुआ है। जी जी, हाल ही में मोदी जी का हम ट्वीट भी पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, यूपी में जिस तरीके से गुंडागर्दी खत्म हुई है, महिलाओं को सम्मान मिलना शुरू हो गया है, महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था और अच्छी हो गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी संस्कृति में महिला माँ दुर्गा है, माँ भवानी है, हम उसको सदैव से सम्मान देते आए हैं और हर वर्ग को, हर समाज के हर वर्ग को महिला को सम्मान देना उनका धर्म है। ये हमारे धर्म में भी लिखित है। जितना अपमान पिछले सरकारों में होता था, महिलाओं का शोषण होता था, रेप होते थे, गलत छेड़छाड़ होती थी, अब उस प्रकार से उन सारी चीज़ों पे पूर्ण रूप से अंकुश लग गया है और अपराधियों के और गलत लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया है कि अगर हम किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करते हैं या गलत करते हैं तो प्रशासन हमारे खिलाफ खड़ी होगी। प्लस सबसे बड़ी बात है कि आम जनता में जागरूकता आई है कि अगर हमारी किसी बहन को कोई छेड़ता है या कुछ गलत अपशब्द बोलता है
तो अब तो लोग खिलाफ में खड़े हो जा रहे हैं और उस बहन के लिए लोग खड़े होकर के उनका विरोध कर रहे हैं कि आप ये काम गलत कर रहे हो। ये इंस्पिरेशन सिर्फ मोदी जी के वजह से ही जनता को मिली है। जी जी। अच्छा, योगी जी के बारे में पूछना चाहूँगी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से योगी मॉडल अभी काम कर रहा है यूपी में? बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे ज़्यादा बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर हमने अभी तक भारतवर्ष में नहीं देखा है। और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो समाज में अपराध को ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण। जितने भी नेता प्रेता पहले होते थे वो एक प्रकार से सारे अपराधियों से, माफियाओं से एक समीकरण जोड़ के चलते थे और उनके साथ मिल कर के ही कार्य करना चाहते थे। योगी जी ने बिना भेदभाव के, उनका सिर्फ एक ही भाव था कि नहीं, हमको कानून का राज स्थापित करना है और समस्त अपराधियों को इस प्रदेश को या तो छोड़ के जाना होगा या उनको जेल में रहना होगा। ठीक है, इस पे उन्होंने कार्य किया। प्लस सबसे बड़ी बात होती है अपराधियों का जो इकोनॉमिक, उनकी जो ताकत होती है पैसा, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, उस पैसे को उन्होंने ख़त्म करने के लिए उनकी ज़मीन जायदाद संपत्ति सब कुछ जो है कि जब्त कर लिया। और जब्त करने के, जी हाँ, जब्त करके उसके बाद फिर कमज़ोर वर्ग के लिए सहायतार्थ कार्य करने का कार्य किया है। इसलिए योगी जी अपने आप में बहुत ही सम्मानित और बहुत ही दृढ़ और एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उसके लिए मैं उनको 100 बार सैल्यूट करता हूँ। तो बनारस की जनता क्या चाहती है, नेक्स्ट विधानसभा चुनाव में कौन आना चाहिए? मोदी, योगी। अच्छा, मोदी और योगी। सिंधोरा से। अच्छा, तो यहाँ पर आप आए हैं ये देखने, कन्वेंशन सेंटर देखने? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, तो कभी ऐसे देखे हैं, बनारस में आए हैं और कभी इस तरीके की चीज़ देखी है आपने जो अभी आप देख रहे हैं अपने सामने? नहीं, अभी पहले नहीं देखे थे। जब भी मोदी आए तभी देख रहे हैं। बहुत विकास हो रहा है बनारस में। बनारस में बहुत विकास हो रहा 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किए हैं। इसका क्या 1500 करोड़ का गिफ्ट दिए बनारस में। बहुत दिए हैं। है। जो रुद्राक्ष सेंटर बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होंगे, म्यूजिक कॉन्सर्ट होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिससे कि पर्यटकों का ध्यान आकर्षित भी करेगी। तो इस पर लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। राम भक्त का सॉन्ग बजना चाहिए, ऐसा ऐसा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा इसमें। मोदी जी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं, सरकार कैसी है और कौन आना चाहिए विधानसभा चुनाव में अगली बार? विधानसभा चुनाव में योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? योगी जी का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं योगी जी को? इतना अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। जब से आए गुंडागर्दी बंद हो गया है, सब चीज़ अच्छा हो रहा है इनके राज में। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया था कि हमारे रहते गुंडागर्दी खत्म हुई है, महिलाओं बहनों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। वाकई में अच्छी हुई है कानून व्यवस्था? सही में हुआ है वाले को अच्छा, सभी अच्छा हुआ है इनके राज में, देख रहे हैं हम। अच्छा, बीजेपी के राज में सब अच्छा हुआ है? सब अच्छा हो रहा है। क्या नाम है आपका? धीरज उपाध्याय। अच्छा, ये रुद्राक्ष सेंटर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जो बना है, हमारे उम्र आज 25 साल हो गई, हमने कभी बनारस में इस तरीके का विकास नहीं देखा। हालांकि यहाँ पे इसके पहले की भी सरकार सपा थी, उसने भी ऐसी कोई कार्य नहीं किया है जो कि बनारस की जनता ने उनके खिलाफ एक अच्छी आवाज़ उठाए। जो यहाँ मोदी जी और योगी जी आकर के बनारस के विकास कर दिया, वो अभी तक हमारे 25 साल की उम्र में आज तक कभी हमने ऐसा विकास नहीं देखा। और जिस तरीके से इस बनारस में गुंडागर्दी कम हो गई, ये योगी सरकार की देन है और यहाँ की प्रशासन की देन है, जो कि यहाँ सभी एक समान है। अब इन सरकार में जो है कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं रहेगा, सभी एक समान चल रहे हैं। सब एक समान चल रहे हैं इस सरकार में? आप कह रहे हैं कि अपने वीआईपी नहीं है, यहाँ कोई वीआईपी पर्सन नहीं है, सब एक समान चल रहा है। पहले कौन वीआईपी हुआ करता था? पहले वीआईपी रहता था, जैसे सपा की सरकार हो या इसके पहले हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वही प्रधानमंत्री, उसमें वीआईपी बहुत चलते थे। अच्छा। लेकिन ये सरकार है, इसने कहा कि सबका साथ सबका विकास लेते हुए हर एक को बराबर लेके चलेंगे। कोई वीआईपी पर्सन नहीं, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, सब एक बराबर चल रहे हैं इसमें। तो मतलब जातिवाद लगभग खत्म हो चुका है बनारस? जातिवाद एकदम खत्म हो चुका है। पहले वोट मिलते थे जाति के आधार पे, अब जो है कि अब विकास पे लोग वोट देते हैं, अब विकास को देख करके वोट दे रहे हैं। और अगला विधानसभा है, लोकसभा है, सब में मोदी जी की सरकार आने वाली है। मोदी जी की सरकार लाएंगे बनारस में, तो मोदी जी पूर्ण रूप से जीतेंगे। और अगला आगामी चुनाव जो है 2022 में विधानसभा की, उसमें पूर्ण रूप से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश से बन रही है। और यहाँ की जनता भी यही चाहती है कि योगी जी यहाँ से खड़े। आर्यन सिंह। अच्छा, आप कहाँ से? बनारस से? बनारस से।
अच्छा, बनारस से हैं आप। बनारस में अभी ये रुद्राक्ष सेंटर इतना बड़ा बना दिया है मोदी जी ने, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है, चारों तरफ प्रशंसा हो रही है मोदी जी की कि जो बनारस के लिए हर जगह विकास का कार्य कर रहे हैं। और इतना पैसा जो है कई करोड़ खर्च कर रहे हैं। रोड का विकास हो गया, हाईवे हो गई, चारों तरफ सब लोग खुशी मना रहे हैं कि मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, ऐसे क्यों कह रहे कोई नहीं कर सकता था? पिछली सरकार में नहीं हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, केवल देखने को बनी थी। पिछली सरकार केवल देखने को थी, कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन इनके आते ही अब सब काम हो गया। उम्मीद है कि यह लंबे समय तक भी रहेंगे। कोई पार्टी इनको दूर नहीं कर सकती, विपक्षी कितनों खटखटाते रह जाए। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव तो पूरी तैयारी कर रहे हैं इस बार आने की। नहीं आ पाएंगे ना, आने की तैयारी करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। न केंद्र में न राज्य में योगी हैं, वो अपने विशेषता में हैं। योगी के समान कोई भी टक्कर लेना हो, चाहे अपराधियों को समाप्त कर दें, चाहे तमाम गुंडा बदमाश सबको पकड़ के और सबकी ज़मीनों को जब्त करें, गिरवा दें, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री डरते हैं कि हो सकता है हम कर देंगे तो हम आगे जी पाएंगे कि नहीं, और इनको जीने मरने का नहीं शौक है। योगी को कह रहे हैं कि वह अपने से धड़ल्ले से हर कार्य कर दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और नहीं तो डरने वाले होते मुख्यमंत्री तो ये भी डर के वैसे दुबके रहते और चुपचाप अपना बैठे रहते। तो अगले विधानसभा चुनाव में फिर योगी जी पक्का? योगी जी का पक्का। योगी जी आएंगे, उसमें कोई नहीं। विपक्षी दल कुछ भी कर सकता है। विपक्षी दल टकराव के लिए हमेशा सोचते हैं कि टकरा लेंगे, इसको हटावें, लेकिन वो हट नहीं पाएंगे। और फिर भी मोदी जी की छत्र छाया रहेगी ही योगी पर। तो जब हर लोग जुड़े हुए हैं तो कौन हटा पाएगा उनको? और जब तक जनता साथ है तो वैसे भी कोई नहीं हटा जनता तो साथ देने के लिए तैयार है। जनता हमेशा हमेशा तैयार है, क्योंकि हर लोग जो कहे थे कि सबका साथ, सबका विश्वास और विकास, ये सब चीज़ें सामने दिख रही हैं। सबका विश्वास भी हो गया, विकास भी हो गया। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि वह हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और जब तक रहेंगे भारत को ऊंचा आगे बढ़ाते रहेंगे। अंकल जी, आप यहीं से हैं, शुरुआत से यहीं रह रहे हैं? यहीं से। अच्छा, तो आपके एज को देखते हुए मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आप अच्छा टीचर थे आप। देखिए, बड़ी अच्छी बात है ये। उस टाइम पे जब आप थे या कोई और सरकार थी, तब आप कैसा बनारस देखते थे, और अभी जब मोदी सरकार है तब आप कैसा बनारस? बनारस जीरो पर था, कुछ नहीं दिखा। अब आज जो दिख रहा है मोदी की देन है, जितना भी दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बताए ना कि प्रशंसा हो रही है उनकी। ऐसा प्रशंसा कोई नहीं हुआ कि जो कि योगी और मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हर जन हमेशा उनकी याद कर रहा है कि वही आगे बढ़ा पाएंगे, दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, इनका यही कहना है कि दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हर जगह पर प्रशंसा हो रही है मोदी सरकार की, योगी सरकार की। कुछ लोगों से और बात करते हैं। भैया, आप कहाँ से हैं? इसी जगह से, बनारस से ही हैं। अच्छा, देखिए, यहाँ पर आप ये रुद्राक्ष सेंटर देखने आए हैं। आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है देख के इसे? एक नंबर। एक नंबर। अच्छा, तो ये जापान और भारत की दोस्ती को भी दर्शाता है। इसका जो आकार है शिवलिंग की तरह बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा करोड़ों की लागत में बनाया है। पर्यटकों के लिए आकर्षित केंद्र बनेगा ये। तो क्या लगता है, बनारस को फ़ायदा देगा या फिर बनारस के लिए एक अच्छा कदम है ये? बनारस के लिए एक नंबर कदम है। इसके आगे हमें भी लगता है और कुछ भी बनने वाला है। और भी सौगातें वैसे प्रधानमंत्री अनाउंस करके गए हैं कि काफ़ी सारे चीज़ों का उद्घाटन वो करेंगे यहाँ पर आकर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बनारस में पहले के हिसाब से अभी कितना विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और आने वाले वक्त में भी होगा। क्या क्या हुआ है, हमें थोड़ा बताएंगे आप? जैसे रुद्राक्ष बना, गौदलिया का चौराहा, क्या नाम है, पार्किंग बना, मछुदरी का स्कूल बना, कॉलेज बना, और इत्यादि बहुत चीज़ बनाया हुआ है। जो जो मोदी सरकार ने बोला वो सब उन्होंने किया है। हाँ, ठीक है। अंकल जी, आप यहीं से हैं? हाँ, यहीं से हैं। क्या नाम है आपका? सुनील भारद्वाज। अच्छा, तो मुझे आप बताएंगे कि योगी सरकार का कैसा काम चल रहा है बनारस में? बनारस के लोग खुश हैं? बहुत काफ़ी खुश हैं। यहाँ भय मुक्त जो है लोग रह रहे हैं, विकास हो रहा है, हर काम अच्छा हो रहा है। कुछ में ऐसा शिकायत की बात, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। शिकायत के लिए कुछ नहीं? नहीं। तो सरकार बिल्कुल सक्सेसफुल हो रही है? बहुत सक्सेसफुल है। अच्छा, तो पहले भय मुक्त हुआ करता था वातावरण? नहीं, पहले भय मुक्त नहीं था। भय युक्त, पहले की सरकार यहाँ पर भय युक्त जो है शासन देती थी। लोग काफ़ी जो है भय युक्त रहा करते थे यहाँ पे। लेकिन अब जो है काफ़ी कानून व्यवस्था अच्छी है, विकास के काम हो रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे।
अच्छा, तो कानून व्यवस्था के रहते ही पहले लोगों में डर होगा, किस चीज़ का डर था? वो कुछ गुंडे माफियाओं का था या किस चीज़ का था? पहले तो आपको मालूम है कि यूपी में गुंडा राज माफिया राज होता था, आज वो ख़त्म है। तो वो किसके बदौलत खत्म हुआ है? सरकार की बदौलत। अभी जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, जी। इनके प्रयासों से ऐसा हो रहा है। जिस तरीके से योगी सरकार आतंकवादियों को पकड़कर जेल में डाल रही है, विपक्ष उसी पर ही सवाल खड़े कर रहा है कि उन्हें भरोसा नहीं है बीजेपी सरकार। एक्चुअली अभी क्या है, ये लोग जो भी देश विरोधी काम होता है यहाँ पर उनको जो है यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है, आतंकवादियों पर भरोसा है। तो जिस राजनेता को अगर अपने पुलिस पर, अपने प्रशासन पर, यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं है, उस सरकार को क्या कहा जा सकता? आप कहाँ से हैं भैया? हम बनारस से माधोपुर। बनारस से ही हैं। अच्छा, ये देखा आपने रुद्राक्ष सेंटर, इसी के बाहर खड़े हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जो किए काम वो बढ़िया किए हैं। बढ़िया किए है सरकार काम। सरकार बहुत बढ़िया काम करा और करेगा ही। जो 70 साल में नहीं हुआ 7 साल के अंदर हो गया। अच्छा, जो 70 साल में नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ था 70 साल में? 70 साल में घाटों का देख लीजिए, लोकार्पण किए 7 साल के अंदर, ये रुद्राक्ष बनाए, स्टेडियम बनाए, क्या क्या चीज़ बताएं आपको, अनगिनत चीज़ है कि बताने लायक योग्य नहीं है। तो ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो सेंटर है, सब हर फ्लोर पे काम किए हैं। कोविड कितना महामारी था, महामारी को हटाएं, कोविड का ये लाए, सब उन्हीं का देना कि आज हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, नहीं तो यहाँ पे कितना मौत हो जाता कि अनगिनत, हर इलाके हर क्षेत्र में मौत होता, लेकिन आज सब लोग सुरक्षित हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? जयशंकर सिंह। अच्छा, तो सर अभी बोल रहे थे कि जनता तो बहुत खुश है बीजेपी से, आप क्या कहेंगे, बनारस की जनता खुश है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। बहुत इतना खुश है, कोई और पार्टी से कोई खुश नहीं। सब 420 हैं, हर पार्टी में 420 हैं। अपनी पार्टी को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जितना मोदी और योगी ने काम कर दिया आज तक कोई नहीं किया। आज तक कभी ऐसा काम नहीं देखा बनारस में? नहीं ऐसा, अपने जीवन में हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, इतना अच्छा काम किया है, दोनों ने बहुत बेहतर काम किया। दोनों बधाई के पात्र हैं, पूरी बनारस की जनता बधाई दे रही है। जब जनता को काम दिख रहा है तो विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा? विपक्ष क्यों पीछे पड़ जाता है? वोट बैंक, अच्छा, उनको अपनी सत्ता चाहिए। एकदम चैनल पर आते हैं, एकदम झूठ बोलते हैं सब। हाँ, हम लोग चैनल देखना बंद कर देते हैं। अच्छा, आप बंद ही कर देते, सुनते ही नहीं है क्या कह रहे हैं वो? अच्छी बात सुनना नहीं चाहते। अच्छा, हाँ, सब जो है अब आतंकवादी पकड़े गए हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि सब जो है उनको ऊपर झूठा आरोप लगाया जाए। हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। राजनीति हो रहा है, सब बेकार की बातें हैं सब। तो क्या लगता है जनता साथ देगी इस बार भी बीजेपी सरकार? 100%। 100%। अंकल ये बताइए, कन्वेंशन सेंटर आपके सामने है, आप बिल्कुल उसके सामने ही खड़े हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दिखने में कैसा है ये कन्वेंशन सेंटर? अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा है। यह बनारस में ऐसा पहले कोई नहीं था। इस देश के जो प्रधानमंत्री, यहाँ के संसद हैं, जितना बनारस का विकास किए हैं, इतना आज तक आज़ादी के बाद तक कोई किया नहीं। हम भी राजनीति से जुड़े हैं, देख रहे हैं। हाँ, माताओं बहनों चाहे जो भी हैं, यहाँ की गुंडागर्दी के लिए जो जोगी जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज लोग सुरक्षित जो है सड़क पर चल रहे हैं, रात हो बिरात हो, सब लोग जो अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत लोग अभी हैं, उनको भी जेल के अंदर जाना है, समय आने दीजिए अभी। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं योगी मॉडल बिल्कुल सही है, जिस तरीके से आतंकवादियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं? पूरे देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश की नहीं बात, मोदी जी की भी बात है कि पूरे देश में जिस ढंग का जो माहौल चल रहा था, आतंकवादियों से लेकर के सारी समस्याएं जो थी, 370 धारा है, राम मंदिर है, जो कि आज तक इंदिरा जी से लेकर के कोई हल नहीं कर सका, उसको हल करके कानूनी ढंग से जो है, जो राहत और सांप्रदायिक को जो है, जो विषमता थी उसको जो है दूर करने का काम जो है मोदी जी ने किया है। देश के एक पहले प्रधानमंत्री माने जाएंगे। हाँ, हमारी तो सोच यही है और जनता की सोच जो भी है, लोग जाति समीकरण में बच कर के यहाँ के विकास के लिए जो रुकावट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इसके पहले जो था, किसी जातिगत आधार को लेकर के भर्तियां चल रही थी, हर चीज चल रहा। जाति के आधार पर चीजें होती थी पहले? हाँ, पहले जाति आधार पर। कैसे हुआ करता था, मतलब क्या सोच के सरकार काम करती थी पहले? पहले सरकार वही जातिवादी जो है समीकरण है, जात के लोगों को जो है वैकेंसियों में भर्ती थी कि ताकि हमारा वोट बने रहे। आज भी वही स्थिति है कि जितने लोग फायदा
सबके साथ सबके विकास के साथ ले रहे हैं, लेकिन जातिवादी समीकरण के लोग जो आज भी हैं वह जो है अपने जात में जुड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, यह समाज के लिए जो है एक दुष्प्रभाव का ही काम करेगा। हाँ, तो सबका साथ सबका विकास में आपके लिए सबको एकजुट लेकर चलना चाहिए, ना कि जातिवाद करना चाहिए। देखिए जो मंत्रिमंडल का दिल्ली में विस्तार हुआ है उसमें सारे लोग जो है, कोई ऐसा कास्ट नहीं है कि जिसको जो है मंत्रिमंडल में न शामिल किया गया। हर प्रांत से चाहे जिस प्रांत में इनकी सरकार रही हो नहीं रही हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन मोदी जी का यही है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, गरीबों को जो है ऊंचे जो है उठाएंगे, चाहे इसमें अगर कोई अड़चन आता है उसको हम स्वयं दूर करेंगे। हाँ, प्रशासन और जो अधिकारी लोग हैं सारे लोग जो है इसमें सरकार की मदद कर रहे हैं, किसी के चलने वाली नहीं है। चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, किसी की पैरवी की भी लेके जाता है तो अधिकारी नहीं सुनने वाले हैं। हाँ, ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री को ही देश चलाने का अधिकार होना चाहिए, संविधान के अंदर यही है। हाँ सर जी। तो अभी सुनते हैं सांसद या किसी के पास जाते हैं तो आप बीजेपी के बात सुनते हैं अभी आपके नेता? हाँ, नहीं नेता तो सुनते हैं, कार्यालय में हैं, लेकिन जो पहले के सांसद विधायक दिल्ली से चाहे लखनऊ से आते थे तो जनसंपर्क करते थे। अब चुनाव लोग जीत के जा रहे हैं, कोई जनसंपर्क नहीं है। कार्यालय खोल दिए हैं, सब लोग जो पीड़ित हैं वह जाते हैं, उनके जो है कागज़ को ध्यान में नहीं दिया जाता है। थोड़ी सी कमियां यही हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, थोड़े जो ईमानदार अधिकारी हैं वह जो है उस पर जो एक्शन लेते हैं, काम करते हैं। हाँ सर जी। ठीक है। अच्छा, किसको चाहते हैं आप? ये दोनों अपने लीडर मस्त हैं। कौन से लीडर? बस यही दोनों अपने हैं। नाम बताइए। योगी मोदी जी हैं। योगी और मोदी जी। अच्छा, क्या काम आपको पसंद है योगी और मोदी जी का? बहुत अच्छा लग रहा है, विकास अच्छी हो रही है, बनारस में एकदम अच्छी लग रही है हम लोग का देखने में। हर चीज़ का बहन बेटी का भी मतलब विकास हो रहा है। बहुत इससे अच्छा क्या चाहिए? गंगा मैया को इतनी सजा कर रखे हुए हैं, बनारस का काशी नगरी एकदम गोल्ड बचे एकदम स्टैंडर्ड चल रही है वक्त। इससे आगे हम लोग क्या कहा जाए, बड़ी खुशी की बात है। बनारस में एक चीज़ आ रही है, एक चीज़ देखने को मिल रहा है हम लोग को। ऐसा चीज़ कभी नहीं देखा मिला। अच्छा, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा बनारस में? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था हमने। हम लोग विदेश जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, कब मिलेगा सब चीज़ देखने को। बाकी अपने काशी नगरी में सब कुछ मिल गया, सारी व्यवस्था किसी जगह खुद हो गया है। उससे अच्छा क्या चाहिए हम लोग को? अच्छा, जिस तरीके से अभी योगी राज में गुंडे माफिया बाहुबली डरते हैं, ऐसा पिछली सरकार क्यों डर पैदा नहीं कर पाई थी इन सब में? अब भाई उनकी कुछ सोच अलग थी, इनकी सोच कुछ अलग हो गई। ये तो खुद बना एक सीमा से लड़ते हैं, उनकी में वो चीज़ है, वो लोग में वो चीज़ थी नहीं। वो लोग में वो चीज़ नहीं थी। वो लोग में खाली बस वो दगाबाजी वाली बात थी। खाली हम बनते रहे, हमारी कुर्सी मजबूत रहे। अच्छा। जनता भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब? ये लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं। कौन सा दौलत, कौन सा क्या चीज़ लिए हैं? कुछ नहीं, सब जनता के लिए कर रहे हैं। इससे अच्छा खुशी हम लोग को क्या चाहिए? तो आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार जनता के लिए लड़ रही है? हाँ, जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जनता खुश है बीजेपी सरकार? बहुत खुश है। आज खुश नहीं होते तो इतना क्यों? मतलब इनकी तारीफ जयकार हो रहा है हर जगह। बच्चे का जवान भी इन लोग का है। जी बिल्कुल।